नमस्कार सभी को। मैं रितु मुंजाल आज आप सबके बीच में इस खबर के साथ आई हूँ कि डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली हेतु जो हमारी हाई कोर्ट की डेट थी 22 नवंबर, उसमें हम जो कर्मचारी हमारे पास कंफर्म पोजीशन में हैं, जो साइन कर सकते हैं, जिनके वकालतनामे ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्ड पर हैं, जिनकी सारी फाइल कंप्लीट है, उनको हम मर्ज करने जा रहे हैं। और कल जो मैंने आपको जानकारी दी थी कि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ग्रीवेंस पोर्टल पर अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर कराते हुए उनको पेंशन बहाली के लिए अपनी एप्लीकेशंस भेजी थी, उसकी कॉपी मैं अभी ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ कर्मचारियों की रिक्वेस्ट आई है और उन्होंने कहा है कि आप ये बता दीजिए आपने उसमें क्या मेंशन किया है, और वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और साथ साथ जिन जिन कर्मचारियों की फ़ाइल कंप्लीट हैं उनके नाम और उनकी डिटेल के साथ, उनके फ़ाइल नंबर के साथ, उनकी कंप्लीट जानकारी के साथ मैं आपके बीच में दोबारा आऊँगी। उसके लिए मैं आज काम पे लगी हूँ। 1-2 दिन में जैसे ही पूरी हो जाएगी उसकी जानकारी भी मैं आपको सबको एक एक का नाम बताकर अवगत कराऊँगी। तो जिन जिन कर्मचारियों ने या फिर जिन जिन पेंशन भोगियों ने, पेंशनधारकों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और डिटेल की जानकारी जिनको नहीं मिल पा रही है, आप कर लें। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो भी काम हम कर रहे हैं, जितना भी मेहनत हम लोग संघर्ष में लगे हैं, इसमें हमारे ऊपर हमारे सीनियर्स, हमारे जो सीनियर काउंसिल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया, हमारे सीनियर काउंसिल श्री एस पवार साहब, जिनकी गाइडलाइन में चलकर हम अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में 22 तारीख यानी 22 नवंबर को मर्जिंग एप्लीकेशन विद ऑल द रिटायर्ड डीटीसी एम्प्लॉयज़ विच आर रजिस्टर्ड विद मी, वी आर फाइलिंग। तो मैं आपको अपने सीनियर काउंसिल पवार साहब से बात कराऊंगी, ताकि आपको इस बात का भरोसा और विश्वास हो सके कि किस तरह से जद्दोजहद में लगे हैं हम सेवा की भावना से। और आप लोग सोचते हैं कि इंसाफ और जो न्याय है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, उसके लिए कोई जंग नहीं लड़नी पड़ती या कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये लड़ाई और ये जंग मेहनत करके जीती जाएगी, संयोग से जीती जाएगी, एकता के सूत्र में बंध के जीती जाएगी। तो मैं आपकी बात कराती हूँ हमारे सीनियर काउंसिल श्री एस पवार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि तू जिस शिद्दत से और मेहनत से काम कर रही है, आप लोगों के लिए कोई तरह नहीं कर सकता। या अपना काम छोड़ छोड़ के और अपने उसमें से भी इतनी तत्पर होकर और हर इसके अथक प्रयासों से उम्मीद है कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। अभी हाल ही में इन्होंने एलजी से भी बात की है, उनके पोर्टल पे उन्होंने ग्रीवेंस उसमें जाके पूरा अपना बयान किया है कि भाई वादे तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन कोई उस तरह का हेल्प नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है हमें कि आप लोगों का डीटीसी का जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हल निकलेगा। और इवन केजरीवाल भी कुछ इस तरह की बातें कर रहा है, क्लियर तो वो भी नहीं कह रहा, लेकिन हाँ दे देंगे कर देंगे, पर इन नेताओं का तो इतना वो नहीं होता। लेकिन इन्होंने फिर भी जो पेंशन सेल के हेड MBS चौहान, उनसे भी बात की है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है इनको कि मैडम हम जल्दी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेंशन इनको दी जाए, क्योंकि हम भी काफ़ी अरसे से इनकी सारी परेशानियां समझ रहे हैं। और जिस तरह धरने और आए दिन हमारे पास कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स या इस तरह की भेजते रहते हैं, तो मुझे यकीन है कि चंद दिनों में कुछ ना कुछ इसका आउटकम पॉजिटिव वे में निकलेगा और आप लोगों की सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल सही कहा। अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए और जैसे जैसे मैं आपको जानकारी दूं आप उस पर फोकस रखिए। जो भी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूं उसको समझिए और उस पर जो कार्रवाई हो रही है उसको मद्देनज़र रखिए, और ना कि अफवाहों में आते हुए और लोगों की गलत विचारधाराओं का साथ दें। पॉजिटिव होकर एकता के सूत्र में बंधिए, एकजुट होकर इस संघर्ष में शामिल होइए, और पेंशन आपके जीने का अधिकार है, वो आपको मिलकर रहेगी। आपका एरियर और आपकी चिकित्सा सुविधाएं भी आपके लिए कैशलेस करवा दी जाएंगी। जितनी जल्दी हो सके हमारी कोशिश है जल्द से जल्द हो। सरकार अपने एंड पे चाहे तो रातों रात कर सकती है, ना माने तो कोर्ट के ऑर्डर से कर सकती है। और न्याय प्रक्रिया तो बहुत मजबूत है, लेकिन थोड़ी
लचीली है, तो उसका खामियाजा सब भुगत रहे हैं, हम भी और आप भी। इसके लिए आपको संयोग बनाकर ही रखना होगा। हम पूरी कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द आपके लिए आपकी सुख सुविधाओं का इंतज़ाम कर दिया जाए और हमारी जो सेवा है वो रंग लाए, मेहनत है जो रंग लाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।